जैसे जैसे समय बीत रहा है, फोटोग्राफी सीखने और करने वालों की संख्या में भी बहुत तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। आज से कुछ साल पहले तक तो फोटोग्राफी बस एक शौक ही हुआ करती थी, पर वर्तमान में बहुत से लोग फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना भविष्य भी बना रहे हैं। शादी, सालगिरह, जन्मदिन आदि जैसे शुभ अवसर पर आपको भारत के किसी भी कोने में फोटोग्राफर्स जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि भले ही आज एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं जिनके कैमरे बहुत अच्छे हैं, पर जो तस्वीर आप एक DSLR से ले सकते हैं वो फोन के कैमरे से लेना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अगर आप उनमें से हैं जिन्हें फोटोग्राफी के क्षेत्र में काफी अच्छी जानकारी है और अपना खुद का एक फोटो स्टूडियो खोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत में फोटो स्टूडियो कैसे शुरू करें। अगर आप फोटो स्टूडियो व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या 2023 या आने वाले समय को देखते हुए फोटो स्टूडियो बिजनेस शुरू करना सही फैसला होगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है कि फोटोग्राफी बिजनेस इन इंडिया में 30% तक इजाफा देखने को मिला है, वो भी 3 साल के अंदर, जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। शायद ये बात आप भी जानते होंगे कि भारत में अभी भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर एक अच्छा सा फोटो स्टूडियो नहीं है। जब किसी आम आदमी को जो कि पढ़ा लिखा नहीं है उसे पासपोर्ट साइज फोटो, एल्बम आदि बनवाना होता है तो वो फोटो स्टूडियो की ही तलाश करता है। इसके साथ ही शादी, सालगिरह, जन्मदिन आदि जैसे शुभ अवसरों पर भी फोटोग्राफर्स की हमेशा ही मांग रही है और मेरे ख्याल से आगे भी इसी तरह रहेगी। ऐसे में अगर आप इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहना और सफल होना चाहते हैं तो ऐसी ही जगह की तलाश करें जहां अगल बगल या दूर दूर तक कोई फोटो स्टूडियो नहीं है। फोटो स्टूडियो बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत कोई भी कर सकता है, फिर चाहे आप एक महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सफल फोटो स्टूडियो की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना आवश्यक होता है। हम में से बहुत से लोग बिना कुछ सोचे समझे, मार्केट के बारे में जाने बगैर ही बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं और इसके कारण हमें अपना व्यापार कुछ ही महीने बाद बंद करना पड़ जाता है। अगर आप अपना खुद का फोटो स्टूडियो शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास फोटोग्राफी से संबंधित ज्ञान या जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ज्ञान से मेरा मतलब है कि आपको कैमरा सही से चलाने आना चाहिए और कैमरे के जितने भी फंक्शंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको फोटो तथा वीडियो एडिटर का भी अच्छा खासा ज्ञान होना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल फोटो और वीडियो एडिटर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और अगर आपको उनकी सही जानकारी नहीं होगी तो आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको ये सभी जानकारी है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसे में आपको सबसे पहले फोटोग्राफी से संबंधित सभी चीजों के बारे में सीखना होगा। इसके लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर भी बहुत से लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कोर्स करते हैं और सीखते हैं। अब जब आपने फोटोग्राफी को अच्छे से सीख लिया है तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त आप कुछ बातों को शामिल करें, जैसे कि आप किस लोकेशन से फोटो स्टूडियो शुरू करेंगे, आप कुल कितने रुपए निवेश कर सकते हैं आदि। इन सभी बातों पर गहराई से जानकारी जुटाने के लिए आपको किसी जानकार व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। व्यापार की शुरुआत करने से पहले बिजनेस प्लान तैयार करने से आपको ये पहले से पता होता है कि मुझे आने वाले समय में क्या चीजें करनी है और क्या नहीं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। आमतौर पर जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसकी लोकेशन को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने बिजनेस तो शुरू कर लिया है पर ग्राहक का कोई अता पता ही नहीं है। इसका एक ही कारण होता है कि जिस लोकेशन अपने व्यापार शुरू किया है वो जगह आपके व्यापार के लिए नहीं है। अब अगर आप फोटो स्टूडियो शुरू करना चाहते हैं तो आपको किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जगह या दुकान की तलाश करनी है। इसके लिए आप कोई स्कूल, बैंक, कंपनी, मेन मार्केट, मॉल आदि के अगल बगल खाली जगह या दुकान की तलाश कर सकते हैं। दुकान या जगह किराए पर रहते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ इतनी स्पेस होनी चाहिए जितने में आपका एक ऑफिस और स्टूडियो तैयार हो जाए। अगर आप किसी ऐसी जगह से फोटो स्टूडियो बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर ग्राहकों की कमी तो नहीं है पर स्टूडियो भी काफी है, तो आपको अपने स्टूडियो की फर्निशिंग पर काफी अच्छा काम करवाना होगा, क्योंकि अगर आपको प्रतिस्पर्धा से आगे निकलना है तो आपको उनसे हर एक चीज में अच्छा होना होगा। इसके लिए आपको अपने स्टूडियो के लिए थोड़ी बड़ी जगह की तलाश करनी होगी, जहां पर अगर 4-5 लोग भी एक साथ फोटो खिंचवाते हैं तो रूम ज्यादा भरा भरा ना लगे। इसके बाद स्टूडियो को अच्छा लुक देने के लिए किसी डिजाइनर से संपर्क कर सकते हैं जिसे स्टूडियो वगैरह डिजाइन करने में काफी अच्छा अनुभव है। आपको लाइटिंग, बैकग्राउंड डिजाइन आदि पर भी काफी ध्यान देना होगा। सीधी भाषा में बोलूं तो आपको अपने फोटो स्टूडियो को इस प्रकार बनवाना है जिससे कि अगर कोई कस्टमर आपके स्टूडियो में आता है तो उसे अच्छा महसूस हो। जब कोई नया व्यक्ति किसी बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसे उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता है या फिर अनुभव ही नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप भी फोटो स्टूडियो बिजनेस में नए हैं, जो कि आम बात है, तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फोटो स्टूडियो में कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता है।
ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सामान की खरीदारी करने से पहले उसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से जरूर जान लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सामान को खरीदना जरूरी है तो उसे जरूर खरीदें। वही फालतू की चीजों में पैसे बर्बाद करने से बचें। अब जब आपने ये जान लिया है कि फोटो स्टूडियो कैसे शुरू करें, तो अब बारी आती है फोटो स्टूडियो की मार्केटिंग करने की। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के बाद उसकी मार्केटिंग करना यानी कि प्रचार प्रसार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। व्यापार का प्रचार प्रसार करने से ग्राहक को आपके बिजनेस के बारे में पता चलता है, जिससे कि आपको फायदा होता है। आपको अपने फोटो स्टूडियो का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनवाना होगा। आजकल के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही सभी काम करते हैं, और अगर ऐसे में इंटरनेट पर आपका वेबसाइट रहेगा तो आपको ज्यादा ग्राहक मिल सकेंगे। एक अच्छी वेबसाइट बनवाने के लिए आप किसी भी डेवलपर से संपर्क कर सकते हैं। वही जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फोटोग्राफर्स की डिमांड जन्मदिन, विवाह, सालगिरह आदि जैसे शुभ अवसरों पर बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में आप टेंट हाउस, कैटरिंग, लाइट एवं साउंड, वेडिंग प्लानर आदि से संपर्क बनाए रखें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बुकिंग्स मिल सके। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और दोस्तों और जरूरतमंदों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए अपडेट मिलता रहे।